आज मैं आपके सामने लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और घर पर 30 मिनट में बनने वाली नान की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हमारी 30 मिनट में बनने वाली नान बनाने के लिए हमने इस तरह से 2 कप भर के मैदा ली है और 1 कप भर के हमने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो पूरी मैदा भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी हमारा जो ये मैदा और आटा इसको हम एक साइड रखेंगे और अब हमने ये दूध की गंजी ली है तो इसमें हम डालेंगे आधा कप भर के दही और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के शक्कर और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो आधा टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है और साथ ही हम इसमें 1 कप भर के दूध डाल देंगे। तो ये रूम टेम्परेचर का हल्का सा गर्म दूध है और अब हम दही, दूध और नमक और शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो शक्कर है वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। सारी चीज़ें अच्छे से घुल गई हैं और अब हम इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और छलनी में हम डालेंगे जो हमने मैदा लिया है वो। तो इस तरह से मैदा डालेंगे, साथ ही हम इसमें आटा डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर और साथ ही आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। और अब सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम इसको चाल लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने इसमें चाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल और अब हम हाथ से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करना है, एकदम टाइट हाथ से हमें मिक्स नहीं करना है। और इसमें हम बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अभी जितना हमारा जो आटा है वो दही और दूध में जितना मिक्स होता है उतना हम कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें दूध का ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फिंगर की मदद से ही हमें आटे को इस तरह से मिक्स करना है पहले, उसके बाद हम इसको गूँथेंगे, तभी हमारी जो नान है वो एकदम मार्केट की तरह सॉफ्ट बनके तैयार होगी। इसी तरह से हम सारा आटा पहले इकट्ठा करेंगे। अभी इस तरह से सारा जो आटा है वो फिंगर से आप देख सकते हैं मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और एक सॉफ्ट हमें डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट डो लगाना है। तो इस तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे हाथ से दबाते हुए और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अभी इस तरह से एक चिपचिपा जो डो है वो हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हाथ में ऑयल लगाएंगे, ऑयल या घी जो भी आपको लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों हाथ में हम ऑयल लगाएंगे और आटे को उठा के बस इस तरह से हमें इसको सेट करना है। इस तरह से इसका हमें एक गोल बना देना है। अभी आटे को हमने बिल्कुल भी चिकना नहीं किया है, आप देख सकते हैं। अभी इस तरह से आटे को हमने सेट कर लिया है और अब हम इसको एक बाउल में रखेंगे। तो बाउल में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और बस इस तरह से अब हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एक कपड़ा रखना है, कोई भी किचन टॉवल आपको इसके ऊपर रख देनी है, फ्रेश धुली हुई। और इसको अब हम प्लेट से ढक देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको किसी गर्म जगह पर रख देंगे। उसके बाद ही हम नान बनाएंगे। अभी आटे को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आटा जो है वो फूल चुका है। तो अब इसको हम हाथ से प्रेस करते हुए, दबाते हुए इसको हम चिकना करेंगे और इसको हम हमारे पटे के ऊपर निकाल लेंगे। और अब इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा मलते हुए चिकना करेंगे और इसकी फिर हम लोइयाँ काटेंगे। तो अभी इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको लंबे शेप में कर लेते हैं। तो लंबे शेप में करने के बाद अब हम इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। और अब हम एक लोई लेंगे और इसको हाथ से इस तरह से फैलाएंगे पहले, और फैलाने के बाद इसको हम इस तरह से पैक करेंगे और हल्के हाथ से इसको हम प्रेस कर देंगे। फिर हम इसको बेलेंगे। तो बेलने के लिए आप ओवल बेल सकते हैं या गोल, जिस भी शेप में आपको बेलना हो आप इसको बेल सकते हैं। और गैस पर हमने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तो लोहे का तवा लिया है हमने और गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखा हुआ है अभी। तो अब हम इसको बेल लेते हैं पहले। और अभी हमने इसको थोड़ा सा बेल लिया है और इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी। तो इस तरह से डालने से हमारी जो नान है वो एकदम होटल की तरह दिखती है और बहुत ही टेस्टी लगती है नान खाने में।
और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया इस तरह से। और इसको और भी टेस्टी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आए हमारी नान में, ऐसा बनाने के लिए हमने गार्लिक मैजिक मसाला आता है इस तरह से, ये कहीं भी मॉल में या शॉप में आसानी से मिल जाता है। तो ये मसाला हमने लिया है, तो बस 1 चम्मच मसाला हम इसमें इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसको हम इसके ऊपर, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी नान में। और अब हम इसको वापस से बेल लेंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है, हमारा जो धनिया है और कलौंजी है वो अच्छे से इसमें चिपक जाए। देखिए, तो इसको हमने दबाते हुए बेल लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको पलट लेंगे और इसके पीछे हमें पानी लगाना है। तो ब्रश की मदद से हम इसमें पानी लगाएंगे ताकि जो नान है वो तवे पर अच्छी तरह से चिपक सके और इसको हम अच्छी तरह से सेक सकें। तो इसमें हमने पानी लगा दिया और इसको अब हम डाल देंगे तवे के ऊपर। और तवा जो है वो पहले से ही गर्म था, तो अभी आप मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको सेकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरी नान भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो नान है इसमें हल्के से बबल्स आ गए हैं। तो गैस का फ्लेम अब हम 2 मिनट के लिए हाई करेंगे। और इसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे कि तवे को हम इस तरह से उठाएंगे और अब हम इस तरह से हमारी जो नान है उसको हम सेकेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो नान है वो बिल्कुल भी हमारी नीचे नहीं गिर रही है, क्योंकि हमने इसमें पानी लगाया है। और इस तरह से तवे को घुमाते हुए हमें नान को सेकना है। तो धीरे धीरे इसी तरह से हम नान को सेक लेते हैं। और ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे हमें तवे को हिलाते हुए हमारी नान को सेकना है। और आप देख सकते हैं कि नान अच्छी तरह से चिपकी है, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। और ये देखिए, चारों तरफ से जो हमारी नान है वो सिक चुकी है। और इसको अब हम पलटते हैं। ये देखिए, इस तरफ से भी नान जो है वो अच्छी तरह से सिक के तैयार हुई है। और बहुत ही अच्छे से जो नान एकदम होटल की तरह घर पे ही बन के तैयार हो जाती है। तो अब इसी तरह से हमने दूसरी नान को भी बेल के रखा हुआ है, तो इसको भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। अभी दूसरी नान को हमने सिकने के लिए रख दिया है। और ये नान जो है वो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सिक चुकी है। इसमें हम घी लगाएंगे, घी या बटर जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। और इसी तरह से हम अपनी सारी नान बना के तैयार करेंगे। अभी इस तरह से दूसरी नान को भी हम सेक लेते हैं। आप देख सकते हैं नान जो है वो फूल भी रही है हल्की सी और अच्छी तरह से सिक चुकी है नान। तो इसको हम निकाल लेते हैं। अभी इस तरह से हमने 3 नान बना के तैयार कर ली हैं और साथ में पनीर की सब्ज़ी और फिर प्याज और नींबू। और आप देख सकते हैं कि होटल की तरह ही हमारी जो नान है वो बन के तैयार हुई हैं। बहुत ही क्रिस्पी हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक हाथ से ही। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छी नान बन के तैयार हुई है। और अब आप होटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे ही आप 30 मिनट में नान बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये नान की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।